आदिल खान यांचा वाढदिवस समिश्र चिंतन सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला। यावेळी वडाळा विधानसभा क्षेत्राचे आमदार कालिदास कोळंबकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिवडी क्रॉस रोड येथे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्याक मोर्चा मंडळ अध्यक्ष मोहम्मद हसन यांच्या जनसंपर्क कार्यालयाचे उद्घाटन आमदार कालिदास कोळंबकर यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आले। यावेळी आमदार कालिदास कोळंबकर यांनी शिवडीमधील जनतेला आश्वासित केले की सर्व समस्या या अल्पसंख्याक मोर्चाच्या माध्यमातून सोडवल्या जाणार आहेत। यावेळी अल्पसंख्याक मोर्चाचे सर्व पदाधिकारी, भाजपचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने शिवडीमधील रहिवासी उपस्थित होते। जो अपने लिए काम करने वाले कार्यकर्ते 90 से मैं ये नायगांव में विधायक हूँ। 85 में मैं काउंसिलर बना, लेकिन 90 से हम कभी जिंदगी में पीछे देखा नहीं। मैं जब भी काउंसिलर बना 85 में, मेरे सामने 10 उम्मीदवार मेरे सामने खड़े थे। वो टाइम में 10 ही आदमी का, मैं वो टाइम में शाखा मुक्त था। 8 बरस के बाद मैं 85 में मेरे को उम्मीदवारी मिलने के बाद मैं जब भी काउंटिंग हो गया तभी मेरे सामने 10 उम्मीदवार थे। 10 ही उम्मीदवार का डिपॉजिट जब्त करके हम वो टाइम में चुन के आया। मैं कभी बाद में पीछे देखा नहीं, आगे ही। हम महाराष्ट्र में 288 विधायक हैं। 288 विधायक में टॉप सीनियर मैं विधायक हूँ। मेरा एक सपना है अभी 24 का जो चुनाव आएगा, इसमें एक बैटिंग करने का और गिनीज बुक में जाने का है मेरे। और कुछ नहीं, ये मेरा एम्बिशन इजी हो जाएगा। हर आदमी मेरे को गिराने के लिए आए, सबका नाम नहीं लेता है। मैं एक महीना इधर बैठ के दिन निकाला, लेकिन आदमी को अपने कालिदास कोळंबकर को ही चुन के दिया। ये एटमॉस्फेयर काम करने वाले आदमी को नायगांव की जनता पीछे रहती है, वो मेरा एक एग्जाम्पल है। कभी भी इन लोग को कोई पैसा देगा तो पैसे के पीछे भागने वाला नहीं, काम के पीछे भागने वाली ही जनता है नायगांव की। अभी देखो, तुम लोग को कभी मालूम था पुलिस डिपार्टमेंट का इन लोग का हक का घर मिलेगा? कभी जिंदगी में किसका माइंड में नहीं था, लेकिन मैंने जिद्द किया। कम से कम 30-25 बरस मैंने इसके ये काम के लिए झगड़ा किया। कुछ भी पुलिस लोग को हक का घर मिलना मांगते हैं। एक मैंगो का पेटी में एक मैंगो खराब हो जाएगा तो डिपार्टमेंट खराब नहीं होता है। तो कोई आदमी नाम रखने वाले भी है, काय के लिए मांगता है इन लोग को ऐसा वैसा नाटक करना। लेकिन मैंने इन लोग को 500 कारपेट 15 लाख में दिया। अगला गवर्नमेंट था, वो गवर्नमेंट ने 50 लाख का इन लोग को ये दिया था, अमाउंट बोले थे। 50 लाख भरेगा तो हम लोग पुलिस लोग को घर देगा। लेकिन अगले गवर्नमेंट ने इन लोग को इतना ही बोला, एक पुलिस वाला कभी अपना रिटायर होता है, वो टाइम में इसको सर्विस कितनी मिलती है मालूम है? 12 लाख। और इधर इन लोगों ने 50 लाख का वादा किया था। इन लोगों ने खुद क्या बीबी का सोना बिना किधर बेचेगा तो भी इतना पैसा आएगा नहीं। तो मैं इन लोगों को बोला कुछ ना कुछ कमती करो। तो कमती करने के लिए राजे ने पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब बात किया। बाद में मैं 2 दिन उपोषण के लिए बैठा। 2 दिन उपोषण किया, 2 किलो वजन कमती हो गया। लेकिन गवर्नमेंट ने बैठने के बाद टीवी चैनल पर हैमरिंग होने के बाद इन लोगों ने 25 लाख कमती किया। बाद में देवेंद्र फडणवीस साहब
उपोषण छोड़ने के लिए आए। विधान भवन में नहीं, इधर बीडी चाक में मैं बैठा था। छोड़ने के लिए आने के बाद मैं साहब को बोला, साहब आपने जो मेरे को बोला है वो मैं कभी जनता को ऐसा अनाउंस नहीं किया, बात नहीं किया कभी। लेकिन जो अभी जो 25 लाख का 500 कारपेट में जो भाव दिया है वो साहब आप देखो क्या करने का। बाद में दूसरा दिन देखता है तो देवेंद्र फडणवीस साहब ने वो 25 का जो था वो और 10 लाख कमती किया और 15 लाख में 500 कारपेट दिया। 2224 पुलिस। अभी मेरा पुलिस हाउसिंग जाहिर हो जाएगा। पुलिस हाउसिंग भी ऐसा ही है कि इन लोग को जो इधर अमाउंट दिया वही इधर अमाउंट देना मांगता है। 500 कारपेट इन लोग सब बम्बई का पुलिस वालों को हक का घर ये गवर्नमेंट देने वाला है। अभी तक जीआर निकला नहीं। साहब ने बोला जीआर जल्दी जाहिर हो जाएगा। तो ये बीच में महाराष्ट्र में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए रुका था। अभी 15-20 दिन में वो काम हो जाएगा। सर कितना जरूरी था इस तरह से जो है ऑफिस खोलना, और आपका भी ये है कि एक हफ्ता यहाँ पे आके लोगों का समस्या नहीं, कार्यकर्ता की मांग है, मेरी मांग नहीं। कार्यकर्ता ने बोला साहब आप इधर आके बैठो, हाँ उधर बैठो इधर बैठो, पर आप एक दिन मेरा ऑफिस पर सुबह से आएगा ना तो वापस जिंदगी में नहीं आएगा आपको। ये एक एक कंप्लेंट इतनी आती है, आप वो देखने के बाद बोलेगा ये सोशल वर्क कौन कर, सब आप ही करो, हम जाते हैं। ऐसे मेरी काम की सुबह 9 बजे जाता है, कभी कभी आप दोपहर 12 बजे आप खाना खाते हैं, मैं 6-7 बजे मैं खाना खाता है। सुबह से खाना नहीं खाता है, खाने को मिलता नहीं। ये मेरी हालत है। क्यों? काम होता है इसलिए जनता आती है ना। काम नहीं हो गए तो उन लोग के पास कभी कुत्ता भी जाता नहीं, लेकिन काम होता है इसलिए सुबह से आप देखो 9 बजे से जनता आती है। मैं किसको बुलाता नहीं, आओ आओ खुद आती है। जिस तरह से ग्राम पंचायत में जो इस तरह से बीजेपी और एनसीपी का जीत हुआ, उसे क्या लगता है कि मैडम आपको इतना ही बोलता है, ये जो एटमॉस्फेयर था ये टाइम में चुनाव के टाइम में वो मराठा आरक्षण के बारे में, और महाराष्ट्र में वो इतना प्रदूषण हो गया था पॉलिटिक्स में। वो टाइम में इतना टेंशन था, लेकिन जनता ने ताकत दिखाया बीजेपी का क्या ताकत है। और बीजेपी का सबसे इतना एटमॉस्फेयर में भी बीजेपी 800-850 तक गई। अभी ये एटमॉस्फेयर जो बनाया था वो मराठा आरक्षण के टाइम का, वो नहीं होता था तो बीजेपी कम से कम 1000 तक जाती थी। हाई तो सही है तो सही है, लेकिन तो भी इतना जनता ने बीजेपी को उठाया, शिंदे गठ को भी उठाया, और राष्ट्रवादी को शरद पवार नहीं अपने अजित पवार साहब उठाया ना इन लोग को। हाँ, शरद पवार साहब की क्या पोजीशन हो गई, हाँ ठाकरे गठ की क्या पोजीशन हो गई। देखो ना आप, जो काम करने वाला आदमी के पीछे कैसे भी जनता रहती है, ये रिकॉर्ड पर आया अभी। सर या ठिकाणी मोहम्मद हसन यांच्या वतीने या ठिकाणी अनेक समाज कार्य करण्यात येत आहेत, त्यांच्या पुढाकाराने या ठिकाणी ऑफिस देखील ओपनिंग करण्यात येत। देखिए मोहम्मद हुसैन एक काम कर ज़्यादा फास्ट जाता है, पॉलिटिक्स में फास्ट जाएगा तो आपको मालूम है फास्ट जाने वाला आदमी लोग का क्या हालत हो गया है। इसलिए मैं इसको पीछे रखता है, शांत दिमाग से काम करे। शांत दिमाग से काम करेगा तो आगे जाएगा, लेकिन फास्ट जाएगा तो किधर न किधर घसर जाएगा। तो मैंने इसको दर्द ही नहीं बात करता। मोहम्मद पार्टी का काम करने का है, मेरे ऊपर प्रेम करने का, लेकिन इतना फास्ट काम मत करो। ये मेरी हर टाइम में इसको रिक्वेस्ट है। मेरे महामंत्री और महराज खान मेरे उपाध्यक्ष, हमारे रमेश मौर्य जी, निकेत जी,
हम लोगों का सबका एक मीटिंग हुआ। दीपक चौहान है, शफ़ी है हमारे सचिव शिवड़ी विधानसभा, रियान है हमारे कार्यालय प्रमुख, हम लोगों की एक मीटिंग हुई। वो मीटिंग होने के बाद में हम लोगों का ये डिसीज़न था कि कोलमकर साहब से हम लोगों ने मीटिंग करने के बाद एक मीटिंग हमारी हुई, उनके बाद में हम साहब से मीटिंग लिए। साहब हमें कुछ भी करके एक ऑफिस, हमारी ऑफिस बीजेपी पार्टी की शिवड़ी विधानसभा की हमारे को 201 वार्ड में चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी यहाँ पे वीक है। तो इस विषय पे फिर आज 9 तारीख को हमारे नदीम भाई का बर्थडे भी था, 11वीं की नियाज भी थी। उस निमित्त से हमने आज उद्घाटन रखे यहाँ पे बीजेपी कार्यालय अल्पसंख्यक मोर्चा।